त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत को 10 दिन बीत चुके हैं और मौत की मिस्ट्री अब भी अनसुलझी है। यहां तक कि त्रिशा का अंतिम संस्कार भी अब तक नहीं हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस और त्रिशा के ससुराल वाले इसे आत्महत्या का केस मान रहे हैं, तो वहीं त्रिशा के घर वाले इस चोरी पर सवाल उठाते हुए साजिश का एंगल सामने ला रहे हैं और इसके लिए 46 नंबरों की जांच की मांग भी त्रिशा के परिवार की तरफ से की गई है। और इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। त्रिशा सुसाइड केस में ये खबर सामने आ रही है कि त्रिशा के परिवार ने एक बड़ा आरोप लगाया है। परिजनों ने गिरिबाला पर आरोप लगाए हैं, जो त्रिशा की सास हैं उन पर आरोप लगाए गए हैं। त्रिशा की मौत के बाद त्रिशा की सास ने कई फोन कॉल्स किए थे, कई जजों और मजिस्ट्रेट को कॉल करने की बात त्रिशा के परिवार की तरफ से की गई है। त्रिशा के परिवार ने नंबरों की एक सूची भी जारी की है। 46 मोबाइल नंबर्स की एक लिस्ट त्रिशा के परिवार ने जारी की है। मोबाइल नंबरों की डिजिटल जांच की मांग भी त्रिशा का परिवार यहां पर कर रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाएं, चैट की जांच की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट है उसे सुरक्षित रखा जाए। ये त्रिशा का परिवार बार बार अपील कर रहा है। त्रिशा की सास से जुड़े लोगों के नंबर्स भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। जांच एजेंसियों से कार्रवाई की अपील की गई है और साथ ही डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका उनकी तरफ से जाहिर की गई है। सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग त्रिशा का परिवार यहाँ पर कर रहा है। तो 46 मोबाइल नंबर्स की लिस्ट जारी की गई है और ये कहा जा रहा है कि जो भी उनके परिवार वाले त्रिशा के जो सास हैं, ससुराल वालों की जो भी कॉल डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप चैट हैं, उन्हें यहाँ पर रखा जाए संभाल कर। किसी तरह से वो डेटा जो है वो संभाल कर रखा जाए। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची है ये भी बताएं, क्योंकि पुलिस हर एंगल से यहां पर जांच कर रही है। और दूसरा, अब ये जो 46 नंबर्स की सूची इसमें जारी की गई है, कई बड़े आरोप त्रिशा के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, ये सबसे एक बड़ा आरोप है। आरोप यही है कि गिरिबाला ने मौत के बाद दूसरे दिन 13 तारीख को 46 नंबरों पर कांटेक्ट किया है, बातचीत की है। और ये कोई मामूली नंबर नहीं है, इसमें कई नंबर मजिस्ट्रेट के हैं, कुछ जज के हैं, कुछ पुलिस के सीनियर अधिकारियों के हैं। इसके साथ ही 2 सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले लोगों के भी हैं। और इसी वजह से त्रिशा शर्मा का परिवार ये मांग कर रहा है कि इन 46 नंबरों की सीडीआर कॉल डिटेल ये पूरी निकाली जाए। इसके साथ ही आईटी लॉग्स और आईपी के जो एड्रेसेस हैं और व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं, इन सभी दस्तावेजों को, साक्ष्यों को संरक्षित किया जाए और उसकी जांच की जाए। क्योंकि परिजन ये कह रहे हैं कि गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज रही हैं, उनका अच्छा रसूख है और कई बड़े लोगों से कांटेक्ट है। ऐसे में वो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मौत के दूसरे दिन ही लगातार इतने बड़े बड़े लोगों को कॉल करना, चाहे वो जजेस की बात हो या फिर मजिस्ट्रेट की बात हो। एक नंबर लोकायुक्त का भी है, इन्होंने लोकायुक्त में भी बात की है। और इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने 46 नंबरों की सूची भोपाल जिला कोर्ट में पेश की और कहा है कि इनकी जांच कराई जाए, सीडीआर निकाली जाए, आईपी लॉग्स निकाले जाए और विस्तृत डेटा निकाला जाए कि इन्होंने क्या क्या बात की और किससे बात की। क्योंकि आरोप यह भी है कि जो गिरिबाला के की बहन है, वो बंसल हॉस्पिटल में काम करती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के वक्त वो एम्स हॉस्पिटल में पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ? टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस है और यही वजह है कि परिजन कह रहे हैं कि रीपोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए। अब असमंजस की स्थिति यह है कि भोपाल एम्स में त्रिशा का शव -4 डिग्री सेल्सियस पर बीते 9 से 10 दिनों से रखा हुआ है। अब बॉडी डिकम्पोज हो सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। और भोपाल एम्स के साथ ही कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन भी कह रहा है कि जो मानक है -80 डिग्री सेल्सियस चाहिए किसी बॉडी को सुरक्षित प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन वो भोपाल और मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। तो बॉडी को ले जाना होगा, अन्यथा ये डिकम्पोज हो सकती है। तो अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि रीपोस्टमार्टम की जो अपील थी भोपाल सेशन कोर्ट में, उसे खारिज कर दी गई है। तो ऐसे में दिल्ली एम्स में जो रीपोस्टमार्टम कराने की मांग चल रही है वो पूरी नहीं हो पाई है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य शासन अपनी ओर से पत्र लिखेगा और अगर दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराने की अनुमति मिलती है तो उसमें भी परिजनों की सहायता राज्य सरकार करेगी। जी आकाश, आप नजर बनाए रखिए। यहाँ पर एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसका भी हम रुख कर लेते हैं। एक तरफ त्रिशा का परिवार जो है वहां पर यह आरोप लगा रहा है कि त्रिशा की सास गिरिबाला ने कई जजों और मजिस्ट्रेटों से बातचीत की होगी, ये आरोप है। और इधर त्रिशा के पति समर्थ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी समर्थ ने हाई कोर्ट में अब याचिका दाखिल की है। अग्रिम जमानत के लिए लगातार समर्थ कोशिश करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और हाई कोर्ट में अब
अग्रिम जमानत की याचिका समर्थ की ओर से दायर की गई है। दरअसल भोपाल की जिला कोर्ट जो है उसने याचिका खारिज कर दी थी समर्थ की अग्रिम जमानत की। इसके बाद ये अगला कदम समर्थ ने यहाँ पर हाई कोर्ट जाने का उठाया है। इसमें जो एक बड़ी चुनौती है वो ये बनी हुई है, जो ट्विशा का शव है उसे संभाल कर रखना, ताकि अगर पोस्टमार्टम दूसरा करवाना हो या अंतिम संस्कार भी करना हो उसके लिए जरूरी। और इस सब के बीच में फॉरेंसिक टीम के लिए मुश्किलें जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। शव सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में, भोपाल में भी नहीं है। मध्य प्रदेश में -80 डिग्री वाला मॉर्चरी कहीं पर भी नहीं है और 5 दिनों से ज्यादा शव के लिए -80 डिग्री पर रखना जरूरी है। यहाँ पर कोर्ट का शव सुरक्षित रखने का आदेश भी था। 10 दिनों का वक्त बीत चुका है ट्विशा की मौत को, और इस सब के बीच में यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी उलझन बनता जा रहा है। आकाश, यहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं हैं ऐसे में ट्विशा का शव जो है वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज होना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि शुरुआत में ही ट्विशा के पिता ने कहा था कि -4 डिग्री में शुरुआत में नहीं रखा गया था। जब मौत हुई थी उनकी अपील के बाद, उनकी शिकायत के बाद -4 डिग्री में रखना शुरू हुआ था, तो अब शव को नुकसान पहुंचने लगा होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि भोपाल में जो इंतजाम है वो -4 डिग्री तक ही है और अभी भी शव उसी स्थिति में है। लेकिन ये स्थिति तभी तक काम आ सकती है जब 4 से 5 दिन बीते हों, और जब समय बढ़ने लगता है तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि ट्विशा के पिता ने पहले कटारा हिल्स थाने को पत्र लिखा कि शव को संरक्षित किया जाए। इसके बाद कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन ने भोपाल के सभी अस्पतालों से जानकारी मांगी कि क्या किसी अस्पताल के पास -80 डिग्री पर बॉडी को रखने के इंतजाम हैं। ये लिखित में बकायदा पुलिस स्टेशन ने जवाब लिया है, और जब ये पाया गया कि किसी भी अस्पताल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो थाने ने ट्विशा के फैमिली को यह पत्र लिखते हुए कहा कि आप बॉडी को ले जाइए, क्योंकि यहां पर वो प्रिजर्व नहीं हो सकती है। जो आवश्यक तापमान है -80 डिग्री, उसके इंतजाम कहीं पर भी नहीं है। अब क्योंकि रीपोस्टमार्टम की मांग है, यही वजह से शव को प्रिजर्व करने की मांग लगातार परिजन कर रहे हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो अब उम्मीद परिजनों को हाई कोर्ट से है। तमाम जो विधिक सहायता है, जो लीगल एडवाइस है, वो परिजन अपने वकीलों के जरिए ले रहे हैं, और बहुत संभव है कि परिवार जल्द ही हाई कोर्ट पहुंचेगा इस मांग को लेकर कि ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी उनको भरोसा नहीं है। सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि जो लिगेचर था पोस्टमार्टम के समय उसे क्यों नहीं बुलाया गया, और जो जहां पर ये पूरी वारदात हुई यानी कि गिरिबाला के घर पर, वहां से लिगेचर बेल्ट को क्यों नहीं दिया गया। पहले ही जब शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। जी बिल्कुल आकाश, और इस तरह से ऐसे कई पहलू हैं जिन्हें लेकर परिवार परेशान है, और वो बार बार ये मांग कर रहा है कि इस मामले को ठीक से हैंडल किया जाए। शुरुआत में जिस तरह की लापरवाहियां बढ़ती गई हैं, कम से कम अब उन्हें ठीक कर लिया जाए। सबके बीच में ट्विशा मौत के मामले पर एक और अपडेट जो सामने आ रहा है वो ये है कि सीबीआई जांच भी ट्विशा मौत के मामले की हो सकती है। राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख सकती है आगे। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव से परिवार ने मुलाकात की थी, और ट्विशा के परिवार ने लगातार ये मांग रखी हुई है कि ट्विशा की मौत की जांच जो है वो सीबीआई के हवाले कर दी जाए, क्योंकि उन्हें सीबीआई पर भरोसा है, लेकिन उन्हें स्थानीय प्रशासन पर भरोसा अब नहीं है न्याय को लेकर। तो आकाश, यहाँ पर कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि लगातार हर बीतता दिन जो है वो शव के लिए भी मुश्किलें वाला है और परिवार के लिए भी मुश्किलों वाला है, क्योंकि अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। 10 दिन हो चुके हैं मौत को। बिल्कुल, कल परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात में ये बात सामने आई है कि राज्य सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि जो यथासंभव मदद हो सकेगी वो सरकार की ओर से ट्विशा के परिजनों को दी जाएगी। सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वस्त किया है कि वो एक पत्र लिखेंगे, राज्य सरकार की ओर से एक पत्र लिखा जाएगा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, जो ट्विशा के परिजनों की प्रमुख मांग का एक हिस्सा भी है।